हेलो ऑल, एसएस रिटेल 2.0 में आपका स्वागत है। 2.0 में फाइनेंस के लिए नई चीज़ें क्या है उसका अपडेट हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अपडेट इस तरह से है कि डीएमआई फाइनेंस के साथ में सारे लोग अभी फाइनेंस कर रहे हैं, फीचर सबको पता है, बट एक यूनिक फीचर जो है इसके बारे में आज बात करते हैं। जैसे यूनिक फीचर में हम लोगों को दिखेगा कि हम लोग ओप्पो और वीवो ये ब्रांड के मोबाइल जो है ये डीएमआई फाइनेंस के साथ में हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जर्नी क्या है, कैसी चीजें आगे बढ़ रही है, ये हम लोग ये वीडियो के थ्रू देखेंगे विद यूनिक फीचर ऑफ एनीवेयर सोर्सिंग। तो महाराष्ट्र के बाहर के भी जो कस्टमर्स है इनको हम लोग लॉग इन करके इनका लोन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये फीचर किस तरह से हम लोग आगे जानते हैं। ऊपर दिए हुए लिंक से हम लोगों को ये जर्नी स्टार्ट करना है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्नी रहेगा लॉगिन। लॉगिन के लिए बेसिकली मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी डालने के बाद हमारे सामने कौन सा मोबाइल लेना है वो सिलेक्ट करना है। तो वंस ये कौन सा मोबाइल हैंडसेट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सिलेक्ट होने के बाद मॉडल सिलेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में कस्टमर्स डिटेल एंटर करने। कस्टमर डिटेल में बेसिकली जो चीजें हैं जैसे पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में हम लोग आगे चलेंगे, वहां पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको ओटीपी के थ्रू वैलिडेट होगा। स्टेप 3 जाकर हम लोग कस्टमर के पर्सनल डिटेल एंटर करने हैं और एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंटर करने हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में एड्रेस रहेगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कस्टमर कहाँ वर्क कर रहे हैं, उनका सैलरी कितना है, मेल आईडी, जेंडर, ये सारी चीजें आपको एंटर करनी है। तो वंस ये सारी चीजें एंटर करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग स्टेप 4 में आ रहे हैं, जहां पे अकाउंट एग्रीगेटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे दिखेगा आपको अकाउंट एग्रीगेटर मैंडेटरी, अकाउंट एग्रीगेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, और तीसरा चीज है कि डायरेक्ट ईएमआई के लिए ऑप्शन जाएगा, कस्टमर गो टू डायरेक्टली ईएमआई। तो हम लोग ये 3 में से कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करते तो सीधा ईएमआई ऑफर पे चला जाता है। जहां पे रिक्वायर्ड है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने का पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ से आगे हम लोग सीधा ईएमआई वाले ऑप्शंस पे चले जाते हैं। 5वें स्टेप में कस्टमर को लोन ऑफर्स कौन से अवेलेबल है ये पता चलता है, कितना डाउन पेमेंट है, ईएमआई कितना जाएगा, इंटरेस्ट लगना है नहीं लगना है, ये सारी चीजें वहां पे पता चलती है हम लोगों को। तो ये 5th स्टेप है। यहाँ से एक ऑफर कस्टमर को जो सूटेबल है वो सिलेक्ट करके आगे चलना है। स्टेप 6 है केवाईसी रिलेटेड, जहाँ पे केवाईसी रिलेटेड चीजें अपलोड होगी। 7 है एड्रेस वेरिफिकेशन, जहाँ पे हम लोग लोकल एड्रेस प्रूफ या महाराष्ट्र के बाहर का भी कोई एड्रेस प्रूफ हम लोग अपलोड करके ये कस्टमर प्रोसेस कर सकते हैं। 8 स्टेप है ई मैंडेट को लेकर, जो बैंक ई मैंडेट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आता है 9 स्टेप, जहाँ पे एक कस्टमर का प्री लोन एग्रीमेंट जनरेट होगा विद दी ओटीपी वैलिडेशन। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद में हम लोग स्टेप 10 पे आ रहे हैं, जहाँ पे प्री डिलीवरी ऑर्डर जनरेट होगा। वहां पे हम लोगों को लोन ऑफर सारे दिखेंगे। डिलीवरी ऑर्डर में सारी चीजें वेरीफाइड होने के बाद में आईएमआई नंबर वैलिडेशन पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा आईएमआई सीरियल नंबर एंटर करेंगे जो भी प्रोडक्ट है उसका। वंस डन, ये वैलिडेशन डन हो जाएगा तो ये लोन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।